ये जो एंजेलो मैथ्यूज आज के मैच में टाइम आउट हुए हैं, क्या शाकिब अल हसन ने बकायदा अपील की थी? मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूं ये वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज किस तरह टाइम आउट हुए। दोस्तों, टाइम आउट होता क्या है, इसको काउंट किस तरह करते हैं अंपायर्स, और शाकिब अल हसन को किस तरह पता लगा कि भाई ये इतना टाइम हो चुका है और अब मैं इसकी अपील कर सकता हूं? क्या उन्होंने अपील की है? इसके बारे में बाकायदा अंपायर्स से पूछा आज इयान बिशप ने, और उनका क्या जवाब था वो मैं आपको बताता हूं। भाई, पहले तो आप ये देख रहे हैं मनाजर के कैसे जो एंजेलो मैथ्यूज हैं वो आउट हुए हैं। वो अपनी क्रीज में आते हैं और आते ही जब वो देखते हैं अपना हेलमेट सेट करने की कोशिश करते हैं, तो भाई हेलमेट जो है उनका थोड़ा सा ख़राब निकलता है, तो वो उसको चेंज करने के लिए जाते हैं। अब वैसे आम जो मैचेस होते हैं उनमें 3 मिनट का टाइम होता है बैट्समैन के पास कि भाई आपने जब दूसरा बंदा आउट होता है उससे 3 मिनट के अंदर अंदर आपने क्रीज पर आके पहली बॉल को फेस करने के लिए रेडी होना होता है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड कप में जो मैचेस हो रहे हैं इनमें तकरीबन 2 मिनट का आपके पास टाइम होता है, और 2 मिनट में आपने जो है क्रीज पर आकर नेक्स्ट बॉल को फेस करने के लिए रेडी होना होता है। तो एंजेलो मैथ्यूज रेडी तो ऑलमोस्ट होने वाले थे, लेकिन 2 मिनट का जो अरसा है जब उनका हेलमेट उन्होंने चेक किया उससे पहले वो गुजार चुके थे। ये बात आज के जो फोर्थ अंपायर है मैच के, उन्होंने बताई कि भाई एंजेलो मैथ्यूज का जब ये मसला बना है हेलमेट का, उससे पहले ही 2 मिनट उनके हो चुके थे। लेकिन जो अपील की गई है वो शाकिब अल हसन की तरफ से बाकायदा की गई थी, और शाकिब अल हसन ने जो अपील की है वो हेलमेट खराब होने के बाद की है, जो कि मेरे ख्याल से अपील करना बनता नहीं था। बेशक रूल्स हैं आईसीसी के कि भाई 2 से 3 मिनट जितना भी टाइम है उसमें बैट्समैन को रेडी होना चाहिए। तो एंजेलो मैथ्यूज आ चुके थे अपनी क्रीज पर और वो रेडी थे। अगर वो पीछे से लेट आते तो फिर आप कह सकते थे भाई उन्होंने 3-4 मिनट क्यों ज़ाया किए, लेकिन वो आ गए थे अपनी क्रीज पर और रेडी थे पहली बॉल फेस करने को। लेकिन उनको हेलमेट का इशू बना, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा हेलमेट चेंज करवाने के लिए उन्होंने बुलाया, जिसकी वजह से वो जो है रेडी नहीं हो सके। अब मसला ये आता है दोस्तों, शाकिब अल हसन ने क्यों अपील की है और उनकी अपील भी जायज़ क्यों है? क्योंकि दोस्तों अब मसला ये आता है कि अगर आप टाइम के साथ ओवर नहीं करवा सकते तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको जुर्माना जो मैच फीस की सूरत में अदा करना पड़ता है, और दूसरे नंबर पर आपका जो फील्डर्स होते हैं लास्ट के ओवर्स में, जितने भी आप जो ओवर्स कम करवाते हैं टाइम से पहले, उन ओवर्स में आपको एक फील्डर जो एक्स्ट्रा अंदर लेकर आना पड़ता है, तो वो उसका काफ़ी ज़्यादा खमियाजा जो टीम फील्डिंग कर रही होती है उसको भुगतना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें फिर तो आप कहेंगे कि भाई शाकिब अल हसन की जो अपील थी वो ठीक थी। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्पिरिट ऑफ द गेम को देखें कि भाई उनका हेलमेट का इशू था, तो भाई फिर मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा और भी क्रिकेट में इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन ये जो टाइम आउट का इंसिडेंट है ये मेरे ख्याल से अब मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि पहले कोई इतना इसको नोटिस नहीं करता था। अब अंपायर्स इसको कैसे नोटिस करते हैं? जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते हैं वो इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। जो थर्ड अंपायर होता है वो टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है। जब बैट्समैन आउट होकर जाता है, दूसरा बैट्समैन आता है, तो वो थर्ड अंपायर टाइम कैलकुलेट कराता है। अब जो अंपायर्स होते हैं वो इसको ऐसे ही आउट नहीं दे देते जब तक के ऑन फील्ड, जब तक के दूसरी टीम का कैप्टन जो है इस पर अपील ना करे। इसलिए आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में कभी इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन आज के मैच में हो गया, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले चुके थे एंजेलो मैथ्यूज। तो दोस्तों, आज के इस डिसमिसल के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।